हे गाइस, मेरा नाम है रंजन ठाकुर और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दी सुपर हीरो टाइम्स में, जिस पर आज हम बात करने वाले हैं ठाकुर चित्रकथा के इस साल की आखिरी कॉमिक बुक, जो कि एक स्पेशल एडिशन है जो फाइनली मेरे पास आ चुकी है। तो जैसे कि आप देख ही सकते हो इसको कि एक स्पेशल एडिशन है, तो इसी वजह से इसको कवर किया गया, मतलब कलर किया गया, वरना सारी बुक्स नॉर्मल होती है और ये नॉर्मल बुक के साइज से बड़ी है। जो कॉमन कॉमिक बुक्स होती हैं वो काफ़ी छोटी होती है साइज में, इतनी लेंदी नहीं होती, मतलब इसका हाफ स्ट्रक्चर होता है और उतना और शायद ब्रेड में भी थोड़ा कम होता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ये स्पेशल एडिशन, जो कि 25 तारीख को ही रिलीज किया गया है, यानी कि रिसेंटली आज ही रिलीज हुई है किताब और मेरे पास आ गई। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू। ये पहले एक सत्यम की सोलो बुक होने वाली थी, बट आगे जाके मेकर्स ने इरादा बदल दिया और इसको एक स्पेशल एडिशन बनाया। तो इसको आप वैसे ही अगर आप कंटिन्यूशन फॉलो नहीं कर रहे हो तो भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको इसके लिए हिंसा यात्रा पढ़नी होगी और एजेंट आर की बुक्स पढ़नी होंगी। तो अब बढ़ते हैं अपन आगे। तो ठाकुर चित्रकथा सत्यम, फिर उसको क्रॉस करते हुए, मतलब उसको काटते हुए शानदार 4 लिखा गया। और हम लोगों को पता है कि शानदार 4 की भी बुक नहीं है, बट हाँ यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं शानदार 4 से, जैसे कि लचक हो गया, फिर अंतरा हो गई, अंजर हो गया, फिर बिच्छू हो गया, तेजस हो गया। तेजस फिर से दिखाया मैं यहाँ पे, और हिंसा यार्ता भी देखने को मिली है। तो फर्स्ट पेज पे यही है, 6 कॉलम्स हैं, 6 पैनल्स जिसमें अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, और 7वें पैनल पे एक लंबा सा टाइटल मतलब बलून है जिसमें लिखा है आप सभी का स्वागत है ठाकुर चित्रकथा के और एक दिलचस्प चित्र पाठक में, जहां आपको ठाकुर चित्रकथा के कुछ जाने माने चेहरे देखने को मिलेंगे। हमारी टुकड़ी ने ये काफी दिल, मेहनत और लगन से ये पेशकश को रचा है। रंजन ठाकुर, जी हाँ। तो ये था पेज नंबर 1। पेज नंबर 2 पे हम लोगों को 4 अलग अलग डायलॉग देखने को मिलते हैं, डायलॉग बलून पैराग्राफ के हिसाब से। तो वो भी मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। लोग झूठ कहते हैं, लोग कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसको ऊपर वाला होता है। मैं ये बात साबित कर सकता हूँ, ये बात झूठ है। और अगर कोई मुझसे ये सबूत मांगेगा तो मेरे पास 20 साल की जिंदगी काफ़ी है। ओके, मेरे माता पिता यह सब होते देखते तो वो मुझे अपने सीने से लगा लेते हैं। माँ और पापा, आप कहाँ हो? मुझे आपकी याद आती है। जानती हो माँ, ये दुनिया कहती है कि आप लोग जिंदा नहीं हैं। अब आप ही बताओ, मैं इन लोगों को कैसे समझाऊं? तो ये 2 पैराग्राफ है, और तीसरे पैराग्राफ मतलब ये एक्चुअली डायलॉग्स है जो एक कैरेक्टर कह रहा है। यह लोग नादान हैं माँ, इसीलिए ऐसी बहकी बहकी बातें करते हैं, मैं जानता हूँ। तो यह कुछ खास बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ साबित कर जाऊँगा। हाँ, मैं सब जानता हूँ, मुझे पता है बाबा, और तुझको भी सब पता है। मुझे बाबा और तुम पर पूरा भरोसा है। आप दोनों मुझसे बहुत प्यार करते हो, मैं भी आप दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। तो ये पेज नंबर 2 है। अब पेज नंबर 3 में आपको पता चलता है कि ये डायलॉग्स बोल कौन रहा है। तो एक सौरभ नाम का कैरेक्टर है जो शायद से इसके पेरेंट्स को लेके शायद से कोई मिस्ट्री है जो बुक में दिखाई गई है। तो यहाँ पे भी वही है। पहले पैनल में तो वो खुद ही किसी बिल्डिंग के टावर पे खड़ा है और रात का सीन है, और फिर दूसरे पैनल में, और ये जो बुक है उसका जो नरेटर है वो कह रहा है कितना अकेला है, कितना मजबूर है बेचारा सौरभ। सौरभ एक अनाथ था। अच्छा, तो ये एक हिसाब से अनाथ की स्टोरी दिखाई गई थी। तो अब शायद स्टोरी चेंज हो जाती है तीसरे पेज पे ही। तो ये हम लोगों को एक स्पेशल एडिशन दिखता है सॉरी, ये हम लोगों को एक स्पेशल पोस्टर दिखता है सत्यम का। और फन फैक्ट, ये वाला जो पोस्टर है एक्चुअली यही बुक का कवर होने वाला था, बट आगे जाके
सब चेंज कर दिया गया। फिर उसके बाजू में हमें अगले पेज पे फाइनली शानदार 4 का पूरा एक इंट्रोडक्शन दिखाया जाता है, जिसका मैंने ऑलरेडी एक शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ था, तो अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हो, चैनल पे अभी भी अवेलेबल है। तो इसमें वही मेन 4 कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं। तो सबसे पहला लचक है, दूसरा अंतरा है जो फीमेल कैरेक्टर है, तीसरा कैरेक्टर आदि है और चौथा कैरेक्टर अंजर है। आदि ये पहले वाले पैनल में नहीं था, इस पर ऑफिशियली टीम का हिस्सा है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे शानदार 4 की थोड़ी सी शायद स्टोरी भी बताई गई है, तो वो पढ़ते हैं। तो ये कहानी है 4 दोस्तों की जो कि एक ही सर्कस में काम करते हैं, जिसका नाम है सर्कस गाजियाबादी। दरअसल ठाकुर चित्रकथा शानदार 4 को काफी समय से ही पेश करने की सोच रहे थे। तो यहाँ पे 3 कैरेक्टर्स का, चारों कैरेक्टर्स का जो फेस है एक्चुअली वो दिखाया गया, और नीचे एक डायलॉग बलून में लिखा गया है, जैसा कि हम आपको इस पेशकश में शानदार 4 की कहानी नहीं बता सकते, हाँ, पर हम आपसे वादा करते हैं कि शानदार 4 आपको ठाकुर चित्रकथा में आगे जरूर नजर आएंगे। तो अगले पेज पर हिंसा यार्ता का एक डेडिकेटेड पोस्टर है त्रिशूल के साथ, और यहाँ पे शायद हिंसा यार्ता की कहानी आगे कंटिन्यू होगी शायद से। पाठकों, हम आपको याद दिला देना चाहेंगे कि हिंसा यार्ता #1 में जिस परछाई से एक आदमी को जख्मी किया था, वो आदमी कोई और नहीं बल्कि रामाशंकर था। तो आ गया पहला नोट, इसीलिए मैंने आपको पहले रिमाइंड कर दिया था कि आप हिंसा यार्ता पढ़ लेना इसके पहले, क्योंकि स्टोरी कनेक्टेड हो गई। और वो जो कैरेक्टर था उस बुक में तभी उसका ज्यादा डिटेल नहीं बताया गया था, बट इसमें दिखाया जा रहा है। तो अब शायद यहाँ पर एक कैरेक्टर है, वो कह रहा है कि तुम कातिल को जानते थे ना। फिर यहाँ पे कैरेक्टर कहता है मेरी बात सुनो। फिर दूसरा जो कैरेक्टर वो कहता है हाँ या ना। तब ये कहता है हाँ मैं जानता था, पर हमारे पास कोई सबूत नहीं था। तो अब यहाँ पर ये जो कैरेक्टर है शायद रामाशंकर का कोई रिश्तेदार है। अब ये कैरेक्टर कहता है मेरी बात को समझने की कोशिश करो मानव। तो इसका नाम मानव है, मतलब हाँ, कैरेक्टर का नाम मानव है। फिर मानव कहता है झूठ, सब झूठ, तुम सभी धोखेबाज निकले, फीनो। तो ये एक्चुअली फीनो का कैरेक्टर रिटर्न किया है आफ्टर काफी टाइम बाद, हिंसा यार्ता के बुक के बाद। और मतलब रामाशंकर पहले बुक में शायद जो कैरेक्टर था उसका एक रिश्तेदार है और शायद उसका कत्ल हो गया है। तो ये अपनी इन्वेस्टिगेशन करने आया है फीनो से, और शायद फीनो कातिल को जानता था। अब वो परछाई में कौन है वो कैरेक्टर अभी भी मिस्ट्री है, बट देखा जाएगा उसको कैसे आगे रिवील करना है। तो अब यहाँ पर एक और डायलॉग है, वो यहाँ बताता है कि मानव अपने चाचा की हत्या होने के बाद खुद सहन नहीं कर पा रहा था, और वो फीनो को ही गुनहगार मान रहा है। तभी उसने खूब सोचने के बाद भी वह कोई नतीजे पर नहीं पहुंच गया। ठीक है, फिर वो मतलब यहाँ पे परेशान होते हुए दिखता है कि मतलब अच्छा ये नेफ्यू और अंकल का रिलेशनशिप था इनका। और तभी मानव जो है वो सो नहीं पाता। वो कहता है उनकी यादें मुझे सोने नहीं दे रही, मुझे थोड़ा समय चाहिए मुझे थोड़ा सा समय खुद को देना चाहिए। जो गलत उनके साथ हुआ वो अब किसी के साथ नहीं होगा। सुपर हीरो वाली लाइंस। आपके कातिल को सजा जरूर मिलेगी रामाशंकर चाचा। और यहाँ पर हमें व्हाइट और ब्लैक में एक रेनकोट जैसा दिखाया गया है, मतलब एक रेनकोट है नॉर्मल सा। अब यहाँ पर हिंसा यार्ता का ऑफिशियल लोगो। फिर यहाँ पे एक मैसेज है रीडर्स के लिए स्पेशली, और हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए भी। तो वो ये है कि दोस्तों हमें अभी तक यह नहीं बताया गया है कि वो परछाई में शख्स कौन था। जैसे मैंने बताया कि वो अभी भी उसकी आइडेंटिटी सीक्रेट है। मानव फीनो को रामाशंकर का कातिल क्यों मानता है? मानव कौन से बड़े फैसले लेगा? दोस्तों, इन सवालों का जवाब जानते रहने के लिए पढ़ते रहे ठाकुर चित्रकथा में हिंसा यार्ता की चित्रकथाएं। साथ ही साथ आप हमें सोशल मीडिया पर भी देख सकते हो। तो हाँ, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा ठाकुर चित्रकथा के ऑफिशियल इंस्टाग्राम का और ठाकुर चित्रकथा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल का। दोनों का लिंक आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर
चित्रांकन व लेखन रंजन ठाकुर। और अगले पेज पे हमने कुछ अलग सिनेरियो दिखाए गए हैं। इसमें हम लोग कुछ रोबोट्स को देख सकते हैं, मतलब तैयार हुए रोबोट को, और एक लेक दिखाया गया है, एक अलग से लोकेशन दिखाया गया है। अब यहाँ पर एक मेल कैरेक्टर है, एक फीमेल कैरेक्टर है। तो पहले पैनल में हमें फीमेल कैरेक्टर दिखाई गई है जो कुछ बोलती नहीं है बट अपीरियंस है उसका। तो एक हिसाब से ये बस इंट्रोडक्शन करवाने का एक मार्केटिंग शायद कोई होगा। अब जो दूसरा कैरेक्टर है ना, वो एक्चुअली कार में बैठ के चला जाता है, और तीसरे पैनल में हमें दिखता है एक एरो जो किसी फ्लैग को चीरते हुए आया है। और अब यहाँ पर ठाकुर चित्रकथा का आकाश का एक पोस्टर देखने को मिला है, और आकाश की ऑफिशियल आइडेंटिटी भी रिवील कर दी गई है कि आकाश एक्चुअली है कौन। तो आकाश का जो असली नाम है वो है विशाल सिंह भारद्वाज। तो फिलहाल तो इसमें सिर्फ विशाल ही बताया गया, अब शायद आकाश को लेके भी कुछ आएगा। तो अब अगले पेज पे बात करें तो ठाकुर चित्रकथा का एक नया विजिलेंटी दिखाया गया है। मतलब इसको सुपर हीरो नहीं कह सकते, ये एक विजिलेंटी है, और इसके अपीयरेंस से ही देख के पता लग रहा है कि हाँ ये सुपर हीरो तो नहीं होगा। और इस कैरेक्टर का मतलब प्रॉपर ज्यादा कुछ बताया नहीं गया है। एक ही कैरेक्टर को दो अलग अलग फिगर्स में दिखाए गए हैं, और एक कैरेक्टर दिखाया गया है नॉर्मल कपड़ों में, मतलब सेम कैरेक्टर। और इसके नीचे टाइटल लिखा गया है अक्कारी बिचच्छू। ओके, तो अगले पेज पर आते हैं। तो अब यहाँ पर आर्टवर्क है, फिर डायलॉग्स हैं। तो डायलॉग्स पढ़ते हैं। संजय अग्रवाल एक महाविद्यालय का अध्यापक था। वह नेट हाउस एजेंसी के लिए खुफिया एजेंट है। अब यहाँ पर हमें संजय अग्रवाल को दिखाया भी गया। हाँ सरिता, मैं पहुंच चुका हूँ। अच्छा, यहाँ पर सरिता नाम की कैरेक्टर है, वो कह रही है संजय क्या तुम पहुंच गए। तो ये रिप्लाई करता है कि हाँ मैं पहुंच चुका हूँ, और ये पूछ रहा होता है कि वैसे आज़ाद को शक तो नहीं हुआ। तभी वो कहती है नहीं। संजय और सरिता आज़ाद से छुप कर एक मिशन को अंजाम देने की सोच रहे थे। ओके, तो अगले पेज पर हमें और एक डायलॉग पैराग्राफ दिखाया गया है, जहाँ इन दो कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन दिखाई गई है। तो यहाँ पर यह है कि संजय ने अपनी निजी जिंदगी के बारे में किसी को कुछ खास नहीं बताया है। सरिता अरोरा जो कि उसकी टुकड़ी में काम करती है, जहाँ संजय भी काम कर रहा होता है। दरअसल पिछले हफ्ते मुंबई के माहौल इलाके में एक तस्करी होगी, पर उन्हें यह बात नहीं पता थी कि रोहित यानी कि एजेंट आर संजय अग्रवाल के लिए निकल चुका है। और यहाँ पे हमें ऑफिशियली एजेंट आर का मतलब हिंट दे दिया गया। तो एजेंट आर की स्टोरी शायद यहाँ पर कनेक्ट हुई है। लास्ट टाइम हमने उसको फर्स्ट बुक में देखा था, और यहाँ पर दिखाया गया उसकी बाइक दिखाई गई है, उसका वो सीक्रेट रूम दिखाया गया है। और तो यहीं पे ये कॉमिक खत्म होती है। अब पीछे बचा है एक ऑफिशियल कैरेक्टर जो कि जबरदस्त दिख रहा है, और इस कैरेक्टर का नाम बताया गया है एजेंट जी। मतलब नेट हाउस का थोड़ा एक्सपांशन मिल रहा है कि मतलब जैसे संजय अग्रवाल एक कैरेक्टर इंट्रोडक्शन हो गया, इसमें सरिता अरोरा भी है। तो हाँ, एजेंट्स काफी बढ़ गए हैं। बट इनको देख के, ये जो कैरेक्टर है ना एजेंट जी, इनको देख के लग रहा है कि ये कहीं अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं करते, ये शायद से स्टार ब्लिंक्यू का हिस्सा हो सकती है। वेल, इनके बारे में भी ज्यादा नहीं बताया गया, बस एजेंट जी का टाइटल दिया गया और एक लुक दिया गया जो कि वाकई में कमाल है। और इनका एक बॉडी सूट है, और पीछे पूरा स्पेस जैसा बैकग्राउंड है। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये कोई अलग प्लेनेट है। वेल, प्लेनेट का नाम भी नहीं बताया गया इसमें, शायद से आगे अगले साल का कोई प्लान होगा जो आगे जाके स्टोरी कहीं कनेक्ट होगी। तो ये थी बुक, और तो ये है एक्चुअली अंदर से ऐसे दिखती है, और ये है बैकग्राउंड में वो कैरेक्टर। तो अब इसके कवर की बात करें तो बैक कवर में हमें बहुत से कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, बट थोड़े अलग अंदाज से। मतलब ज़्यादा कोई नए कैरेक्टर्स नहीं है, बट इनका काफ़ी डिफरेंट स्टाइल है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर हिंसा आता है, और ये जो कैरेक्टर है ये एजेंट आर है, जो हमें एकदम ही अलग अवतार में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आकाश है जो बहुत ज़्यादा डिफरेंट दिख रहा है इसमें, क्योंकि
मतलब एक हिसाब से शायद से इन कैरेक्टर्स को रिक्रिएट करने की कोशिश की गई है। और ये एक नया कैरेक्टर है जिसके बारे में कुछ बताया तो नहीं गया बुक्स में, बट आगे जाके शायद कुछ हो सकता है। और बाजीगर को भी दिखाया गया है। ये एक्चुअली अगर आपको नहीं पता तो मैं बताना चाहूँगा कि नॉर्मल बाजीगर की कॉस्ट्यूम ऐसी नहीं है। वो एक्चुअली ब्राउन कलर की होती है, बट इसमें हमें ब्लू कलर की दिखाई गई है। और एक्चुअली जब बाजीगर को मतलब शायद फॉर्म किया गया था तो अजीत सिंह ने भी मतलब बताया था इंस्टाग्राम पे Q&A में कि बाजीगर का जो कैरेक्टर था वो पहले ब्लू ही कॉस्ट्यूम में इमेजिन किया गया था, बट आगे जाके क्रिएटिव डिफरेंसेस के कारण उसे ब्लू से ब्राउन करना पड़ा। तो अब ये थी ठाकुर चित्र कथा की इस साल की आखिरी किताब, जो कि एक स्पेशल एडिशन थी और कलर में है। तो ये स्पेशल एडिशन है, मतलब इसको ज़्यादा नहीं बनाया गया है, 1-2 ही कॉपीज होती बनी होंगी इसकी। और फिर मतलब जनवरी से नॉर्मली कॉमिक्स आना स्टार्ट हो जाएगी। देखते हैं अब ठाकुर चित्र कथा और क्या क्या अनाउंस करते हैं इस पे। तो हाँ, ये था एक एक्सपीरियंस ठाकुर चित्र कथा खास पेशकश, मज़ा आया पढ़ के। तो ये आज ही रिलीज हुई है, तो मतलब बोल भी नहीं सकता कि ले लेना, क्योंकि स्पेशल एडिशन है ये, नहीं मिलेगी आपको। ओके, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है और आपको ठाकुर चित्र कथा की इस साल की आखिरी कॉमिक्स कैसी लगी, मुझको कमेंट्स में बताना। अगर पसंद आई है तो लाइक कर देना, कमेंट्स में लिखो। और आपके पास अगर कोई स्टोरी है तो आप वो भी ठाकुर चित्र कथा पे शेयर कर सकते हो। और इवन अगर आप इस वीडियो का रील बना सकते हो, मतलब जो मेरे कंटेंट है, मतलब जो मेरी वीडियो है, आप उनका रील बना सकते हो, बट आप उसको सिर्फ इंस्टाग्राम पे ही अपलोड कर सकते हो। वेल, कॉपीराइट का कोई इशू नहीं होगा इंस्टाग्राम पे, इसीलिए इंस्टाग्राम पे ही पोस्ट करना। आपकी मर्जी, आप जो चाहे कर सकते हो, बट सिर्फ रील्स तक ही लिमिटेड है, ठीक है। आप मतलब वीडियो डाउनलोड करके बस उसको यूट्यूब पे मत अपलोड कर देना। तो यही है, मैं थोड़ा सा फ्रीडम दे रहा हूँ कि हाँ, इंस्टाग्राम पे यूज करो मेरा कंटेंट, ठीक है। तो और ठाकुर चित्र कथा को मेंशन कर देना, और ये वीडियो के बाद मैं भी उनको मेंशन करने जा रहा हूँ इस स्टोरी में। तो कैसे लगी किताब, कैसे लगा वीडियो बताना कमेंट्स में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। और ये शायद इस साल की लास्ट वीडियो होने वाली है, नहीं इसके बाद भी शायद एक आएगी, तो उसको भी देख लेना। वो भी एक्चुअली ठाकुर चित्र कथा को लेके ही है। तो हम लोग मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में। उम्मीद करता है वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए